guys, welcome back to another video. In my previous video I discussed about syllabus of English as honors paper and as subsidiary paper. Today I am going to discuss about escansion, which is an important topic. So without any further delay, let's move towards our topic. escansion समझने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे टर्म हैं उनको सही से समझना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वोवेल क्या होता है वोवेल अंग्रेजी में, और हिंदी में जिसको स्वर बोलते हैं, जैसे अ आ ई उ ए ऐ ओ अन अ करके जो होता है, ये सब होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसमें। तो सबसे पहला टर्म आता है हमारा प्रोसोडी। प्रोसोडी क्या होता है? तो इंग्लिश में जो भी पोएम को समझने के लिए जो भी ग्रामेटिकल टर्म या बोल लें या फिर ग्रामर बोल लें, जो भी पढ़ते हैं उसी को हम लोग प्रोसोडी बोलते हैं। तो दूसरा टर्म हमारा आता है सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? तो जैसे कोई भी वर्ड है उसको हम जैसे प्रोनाउंस करते हैं तो उससे जो हमें वोवेल साउंड जो मिलता है ना, वही उसका सिलेबल कहलाता है। एक वर्ड में जितना बार हम वो वोवेल साउंड सुनेंगे उतना उस वर्ड में सिलेबल होगा। जैसे ले लेते हैं गौ 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 गौ। जैसे हम इसको प्रोनाउंस कर रहे थे, इसमें हमें औकार की आवाज़ आ रही है। तो औकार मतलब कि एक स्वर आया तो मतलब इसमें एक सिलेबल हो। जैसे ले लेते हैं हम दूसरा वर्ड एगो। इसमें एक बार ए आ रहा है, दूसरा फिर औ आ रहा है, तो इसमें हमें दो सिलेबल मिल जाता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि मतलब सिर्फ जहाँ पर वोवेल रहेगा वहीं से वोवेल साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे यहाँ क्राई का एग्जांपल ले लेते हैं। क्राई में कोई वोवेल नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्राई मतलब आकर की साउंड यहाँ पर आए, इसमें एक सिलेबल पाया जा रहा है। बट फिर भी जब भी कोई वर्ड दिखे जहाँ पर वोवेल दिखता है वहाँ उसको प्रोनाउंस करके देखना चाहिए हमें, वहाँ पर वोवेल साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई जगह मतलब साइलेंट कर दिया जाता है उसको, वो आगे जब हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं सिलेबल क्या होता है। तो सिलेबल यहाँ पर दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रेस सिलेबल और दूसरा होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। स्ट्रेस सिलेबल का दूसरा नाम इक्टस है और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का दूसरा नाम थेसिस है। तो स्ट्रेस लेवल उसको बोलते हैं जिसको हम थोड़ा मतलब ज़्यादा एफर्ट लगा के बोलते हैं या फिर थोड़ा सेकेंडों में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के बोलते हैं। अनस्ट्रेस लेवल उसको बोलते हैं जिसको थोड़ा लेस एफर्ट से बोला जा सकता है, और मतलब या दूसरा वर्ड में बोल सकते हैं, इसको आराम से बोल देते हैं, थोड़ा कम टाइम में बोल देते हैं दूसरे के कंपेयर में। स्ट्रेस लेवल को दर्शाने के लिए हम टेढ़ी आई का उपयोग करते हैं। ऐसे जहाँ पर स्ट्रेस लेवल रहेगा वहाँ पर ऐसे दर्शा देना है, और जहाँ पर अनस्ट्रेस लेवल या फिर थेसिस जिसको बोलते हैं उसको थोड़ा सा चांद की तरह छोटा सा मतलब यू वाला टाइप का हल्का ऐसे करके रख देंगे। ये इसका सिंबल होता है। स्ट्रेस लेवल को ही स्ट्रॉन्ग लेवल बोलते हैं और अनस्ट्रेस लेवल को दूसरा भाषा में वीक लेवल भी बोलते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा टर्म है हमारा वोकॉइड और कंट्रॉइड। वोकॉइड वोवेल साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना उसके लिए वर्ड है वोकॉइड, और जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसके लिए वर्ड आता है कंट्रॉइड। और हमारा तीसरा टर्म आता है फुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फुट। ये मतलब सिंगुलर में इसको फुट बोलते हैं और इसका प्लूरल हमें फीट होता है। एक इक्टस और थेसिस मिल के जो है ना मतलब फुट बनाता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे सिलेबल पढ़ लिए, डायसिलेबिक ट्राइसिलेबिक होता है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। तो डायसिलेबिक में रहता है क्या कि एक इक्टस होता है और एक थेसिस होता है हमारा, ठीक है ना। और ट्राइसिलेबिक वर्ड होता है जिसमें 3 सिलेबल पाया जाता है। डायसिलेबिक वर्ड होता है जिसमें 2 सिलेबल पाया जाएगा, एक इक्टस होगा एक थेसिस होगा। लेकिन ट्राइसिलेबल वर्ड में होता है एक इक्टस तो मस्ट है, लेकिन इसमें 2 थेसिस रहता है। तो यही एक इक्टस और 2 थेसिस मिल के ट्राइसिलेबल मिल के एक फुट बनाता है, और डायसिलेबिक में एक इक्टस और एक थेसिस मिल के हमारा एक फुट बनाता है। इसे हम पोएम के लाइन जो होता है ना उसी में हम पता करते हैं कि कितने फुट वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसे मतलब जानने के लिए पोएम के एक लाइन को है ना, पोएम के लाइन को वर्स बोला जाता है, वर्स VERS वर्स। तो उसी में पता चलता है कि एक लाइन में कितने फुट हैं, उसी को हम लोग मीटर कहते हैं। वही नेमिंग जब प्रोसोडिक नेम लिखेंगे हम लाइन का तो उसमें पता करना रहेगा कि उस लाइन में कितने फीट है या फुट है। मतलब एक रहेगा तो मोनोमीटर लिखेंगे, 2 फीट पाया जाएगा तो डिमीटर लिखेंगे, 3 फीट पाया जाएगा तो ट्रीमीटर लिखेंगे, 4 फीट पाया जाएगा तो टेट्रामीटर, ऐसे करके जैसे 5 फीट पाया जाएगा तो पेंटामीटर हो जाएगा, 6 फीट पाया जाएगा तो हेक्सामीटर हो जाएगा हमारा, और 7 फीट पाया जाएगा तो हेप्टामीटर हो जाएगा। इतने तक में आता है। ये सब हेप्टामीटर मैंने बस नॉलेज के लिए जैसे पढ़े थे हम बच्चा में भी, हम लोग डिमीटर ट्रीमीटर टेट्रा ऑक्टा पेंटा हेक्सा सब पढ़े थे ना, बस वही से रिलेटेड है ये सब। एक लाइन में मतलब 4 5 3 4 2 कई फीट पाए जाते हैं। तो वही हर एक फीट को डिवाइड करने के लिए ऐसा टेढ़ा वाला लाइन यूज किया जाता है ऊपर से नीचे तक, और कहीं कहीं कॉलम लगाते हैं। प्रोसेडिंग नेम में कॉलम का साइन और सेमी कॉलम, ये सब तो पता ही होगा आप लोग को। इतना कुछ जानने के बाद अब हम लोग बता सकते हैं कि escansion क्या होता है। escansion कुछ नहीं, बस एक प्रोसेस है। मतलब लाइन में के पोएम का जो लाइन है उसमें बताने के लिए मतलब उसमें कितना फीट पाया जाता है, कौन सा सिलेबल है, उसमें क्या रिदम है पोएम का, क्या मीटर है उसका, ये सब बताने के लिए मतलब वही जो प्रोसेस है उसी को हम लोग escansion बोलते हैं।
जैसा कि हम लोग अभी फिट पढ़े, फिट यहाँ पर दो तरह का होता है, बताया आपको पहले भी। डायसिलेबिक फिट होता है और दूसरा ट्राइसिलेबिक फिट होता है। डायसिलेबिक फिट वो होता है जिसमें 2 सिलेबल पाया जाता है, ट्राइसिलेबिक जिसमें 3 सिलेबल पाया जाता है। डायसिलेबिक फिट हमारा मेनली 2 तरह का होता है, लेकिन 2 और एक्स्ट्रा रहता है जो एक्सेप्शन रहता है, जो होता नहीं है कभी काले, ज़्यादा नहीं आता है सर। ये 2 मेन, आयम्बिक पहला का नाम है, दूसरा ट्रोकेक नाम है। तो आयम्बिक तब होगा जबकि मतलब उस वर्ड में पहले थेसिस आएगा, बाद में इक्टस आएगा। मतलब पहले रहेगा यहाँ पर अनस्ट्रेस लेवल, दूसरा रहेगा स्ट्रेस लेवल, तब उसको हम आयम्बिक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं, जैसे ये वर्ड है रेफर, इसको जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ना, इसको रेफर नहीं पढ़ा जाता है, आर यहाँ साइलेंट रहता है, आर साइलेंट होकर उसको मतलब और रेंट कर देता है वर्ड को, तो यहाँ पढ़ते हैं रेफर। इसीलिए मतलब इस पर हमारा स्लो में बोल रहे हैं तो इस पर हमारा थेसिस लगेगा, और थोड़ा देर के लिए बोला जा रहा है तो इस वर्ड पे हमारा इक्टस लगेगा। थेसिस यहाँ पर क्या लगा, ये समझ में आ गया ना। रे पर ए का साउंड आ रहा है जो कि वोवेलिक साउंड आ रहा है। यहाँ पर फ में भी आ का हल्का आ का साउंड आता है, यहाँ पर आर साइलेंट हो जाता है, रे फ बोलते हैं। जब हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीखेंगे ना, उसमें हम आपको समझा देंगे क्यों बोला जाता है इसको देर तक बोले इसीलिए यहाँ पे टेस्ट लगा, इसको हल्का टाइम के लिए रे सिर्फ बोले इसीलिए यहाँ पर थेसिस लगा। यहाँ पर यह हमारा देखिए पहले अनस्ट्रेस लेवल है, दूसरा स्ट्रेस लेवल है, तो इसके इसीलिए इस वर्ड का नाम हम लोग लिख सकते हैं आयम्बिक है। ये आयम्बिक सिर्फ यही दिया रहेगा, इसका मीटर पूछेगा तो रिक्वेस्ट में सिर्फ 1 ही फुट बन रहा है, कहे कि एक थेसिस है और एक इक्टस, एक थेसिस एक इक्टस डायसिलेबिक वर्ड में मिलके 1 फुट बनाता है, इसीलिए आयम्बिक। नाम उसका बोलेगा कौन सा मीटर है, तो मोनोमीटर है, कहे कि 1 ही फुट है इसमें, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आयम्बिक मोनोमीटर। ठीक उसी तरह दूसरा हमारा है ट्रोकेक, इसमें बस उल्टा होता है, एम्बिक का जस्ट उल्टा होता है। इसमें पहले आएगा स्ट्रेस लेवल, अब बाद में आएगा आपका अनस्ट्रेस लेवल, यानी स्ट्रॉन्ग पहले आएगा विक बाद में आएगा, और दूसरे बार बोल सकते हैं कि इक्टस पहले आएगा, थेसिस बाद में। ट्रोकेक का एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे मोनार्च, यहाँ पर मो पर है फिर नाच पर, यहाँ पर मतलब ज़्यादा टाइम दे के इसको पढ़े इसलिए यहाँ पर इक्टस लगेगा ओ पे, और यहाँ पर मोनार्च है इस पर मतलब हमारा थेसिस लग जाएगा ए पे, तो इसका नाम आपका पड़ जाएगा ट्रोकेक, TROCHAIC ट्रोकेक। इसमें भी एक है, एक इक्टस है और एक थेसिस है, तो ये भी मिल गया, एक मोनोमीटर है, मतलब एक हो जाए 1 फुट है इसलिए मोनोमीटर इसको बोला। अब जहाँ किसी किसी को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि इक्टस थेसिस कहाँ लगाना है, कोई सोच देगा कि एम पे ही काहे नहीं लगा दिए, मोह पर है साथ में तो दोनों पे काहे नहीं लगा दिए, या फिर नार पर है तो AR पे काहे नहीं लगा दिए। तो इसके लिए मतलब रूल होता है, जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बट एक वर्ड ले लेते हैं, तो बट में जो फर्स्ट लेटर है ना ये वन सेट कहलाता है, और लास्ट लेटर जो है कोडा कहलाता है। जो मिडल का जो लेटर होता है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और दूसरे भाषा में बोल सकते हैं इनिशियल साउंड होता है और मिडियल साउंड होता है, तीसरा आपका टर्मिनल साउंड होता है। इक्टस और थेसिस है ना सिर्फ न्यूक्लियस पे लगता है, मतलब जो मिडियल साउंड है ना वर्ड का सिर्फ उस पर लगेगा इक्टस और थेसिस। जैसे आपका 2 वर्ड आ जाएगा, जैसे गुड ले लेते हैं, तो गुड ले लेते हैं, गुड में आपका डी बन जाएगा कोडा और जी बन जाएगा आपका ऑनसेट, यहाँ पर डबल ओ दोनों मिल के आपका न्यूक्लियस बनेगा। आपका मन हो किसी एक पे इक्टस या थेसिस दे दें, या फिर आपका मन हो तो दोनों पे ऐसे लंबा करके दे दें, इक्टस आएगा तो ऐसे दे देना है, थेसिस पे लगेगा तो ऐसे दे देना है दोनों पे, या आपका मन हो तो किसी एक पे भी ऐसे करके दे सकते हैं, दोनों सही होगा। डायसिलेबिक फिट में हम जैसे बताए 2 ठो और होता है, एक का नाम है स्पोंडिक और दूसरा का नाम है पिरिक। स्पोंडिक में दोनों मतलब सिलेबल आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस नहीं होगा, और फेमिक में दोनों सिलेबल आपका वीक होगा, मतलब अनस्ट्रेस और अनस्ट्रेस होगा। ये दोनों एक्सेप्शन में आता है, इस पर बहुत कम मतलब क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ऐसा मतलब है नहीं कोई पोएम का रिदम जो मतलब इस ढंग से पढ़ा जाए दोनों ऊँची सुर में, इसीलिए ये सब एक्सेप्शन है। तो आपको मेनली 2 पे ध्यान देना है, एक आयम्बिक और दूसरा है अपना ट्रोकेक। तो ये दोनों का आपको हम एक एक एग्जाम्पल पोएम का लाइन का करके दिखाते हैं। जैसे ये एक लाइन हम लिए हैं किसी पोएम से, इसको हम राइम की तरफ पढ़ेंगे इसको पहले, जैसे कि चूज आउट द पाथ फॉर मी, ऐसे पढ़ेंगे। तो पढ़ने से रिदम से चलेगा कहाँ पर स्ट्रेस है कहाँ पे अनस्ट्रेस है। जैसे यहाँ पर पढ़े चूज आउट, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए पढ़े, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ इक्टस लगेगा यही जानने, आउट चूज आउट, यहाँ थोड़ा देर के लिए पढ़े इसी पर यहाँ पर इक्टस लगेगा, यहाँ 2 है, अब किसी एक पे भी दे सकते हैं या फिर दोनों को मिला के ऐसे ऐसे दे सकते हैं। हो गया चूज आउट द पाथ, यहाँ पर पाथ है, थोड़ा देर के लिए इसको पढ़ें इसलिए ए पे यहाँ पर इक्टस आएगा। यहाँ पर फॉर मी थोड़ा देर के लिए पढ़े हैं फॉर से, तो इसके कंपेयर में तो यहाँ पर ई पर आपका इक्टस आएगा, इसीलिए अब आप थेसिस सब पे डाल के मतलब इसका जोड़ा बना दें। चूज पे यहाँ पर दोनों पैसे करके थेसिस दे दें, फिर यहाँ पर द पे थेसिस लगा दें, फिर यहाँ पर फोर के ओ पर थेसिस लगा दें। उसके बाद हम आपको बताए थे कि मतलब लाइन में जो बहुत सारा मीटर पहले 2 मिल के 1 फुट बनाता है, जैसे एक इक्टस और एक थेसिस मिल के फुट बनाता है, तो उसको डिवाइड करने के लिए ऐसा टेढ़ा सा लाइन एक यूज करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं, जैसे एक ये दोनों मिलकर हो जाएगा, आउट के बाद इसको डिवाइड कर देंगे, एक इधर हो जाएगा, द पाथ के बाद इसको डिवाइड कर देंगे तो एक इधर हो जाएगा। तो कितना पार्ट हुआ, 1 पार्ट हुआ, 2 पार्ट हुआ, और यह हमारा
3 पार्ट हुआ, यानी 3 फीट है इस लाइन में। और इसका स्टार्टिंग देखिए, पहले थेसिस है बाद में इक्टस है, पहले थेसिस है बाद में इक्टस है, पहले थेसिस फिर इक्टस। थेसिस और इक्टस यानी अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस लेवल किस में आता था? आयम्बिक में आता था, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा हमारा आयम्बिक। आयम्बिक। और कितने मीटर इसमें, मतलब कितने मीटर है, मतलब क्या गो फीट है इसमें, क्या गो फीट है? 1 2 3, 3 फीट है। 3 फीट के लिए बताए थे ट्रीमीटर होता है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा आयम्बिक ट्रीमीटर। दूसरा यहाँ पर हम ट्रोकेक का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसको पढ़ेंगे, टेल मी नॉट इन मोurnful नंबर। इसी के अनुसार लगाते जाएंगे, कहाँ पे इक्टस कहाँ पे थेसिस लगेगा। ये दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो टेल मी, टेल मी, टेल मी, यहाँ पर पहले ज़्यादा देर इस पर देख पा रहे हैं, इसलिए ई पे यहाँ पर इक्टस लगेगा और यहाँ पर मी पे आपका थेसिस लगेगा। नॉट इन, नॉट इन, नॉट पे थोड़ा ज़्यादा देर तक पढ़े इनसे कंपेयर में, तो इसके ओ पे, इसका जो न्यूक्लियस नोट का ओ होगा तो ओ पे थेसिस लगेगा, और इनके आई पे आपका, सॉरी इस पे इक्टस लगेगा, इस पे आपका थेसिस लग जाएगा। ठीक ढंग से फिर मोurnful पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, एक यहाँ पर वोवेल एक साउंड आ रहा है और यहाँ पर वोवेल है, तो यहाँ पर भी वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर mournful, mournful। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका इक्टस लगेगा और यहाँ पर फुल के यू पे आपका थेसिस लगेगा। फिर ठीक उसी ढंग से नंबर, नंबर, ये दोनों कंपेरिजन में पहले इसको थोड़ा देर के लिए, इसको थोड़ा कम देर के लिए कंपेयर करके, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा इक्टस और यहाँ पे लग जाएगा आपका थेसिस। तो फिर उसी ढंग से मतलब कर लिया इक्टस थेसिस। अब इसका फीट डिवाइड कर देंगे उस लाइन दे के, तो इक्टस थेसिस मिल के आपका एक बना देगा फीट, और ये दोनों मिल के 1 फीट बना देगा, और ये आपका 1 फीट बना देगा। टोटल कितना हो गया? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, यानी क्या है? ये टेट्रामीटर है। और नाम इसका कैसे होगा? पहले है आपका स्ट्रेस लेवल और दूसरा है आपका अनस्ट्रेस लेवल, यानी पहले इक्टस है फिर थेसिस है। इक्टस पहले हो थेसिस बाद में हो, तो इसके लिए नेमिंग आपको बताए था पीछे, इसका नाम होता है ट्रोकेक, इसलिए इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? प्रोसोडिक नेम ट्रोकेक हो जाएगा, TROCHAIC, ट्रोकेक हो जाएगा। और इसके कितने पार्ट हुए थे? 4 पार्ट, तो कौन हो जाएगा? टेट्रामीटर, ट्रोकेक टेट्रामीटर। तो डायसिलेबिक हमारा ख़त्म हो गया। अब इसमें आता है एक ट्राइसिलेबिक फीट। कोई ऐसा वर्ड होता है जिसमें हमारा मतलब 3 सिलेबल पाया जाता है, तो इसमें ट्राइसिलेबिक का भी 3 प्रकार है। पहला को एनापेस्टिक बोलते हैं, दूसरा को डेक्टैलिक बोलते हैं, तीसरा को एम्फीब्रेइक बोलते हैं। तो एनापेस्टिक उसको बोलते हैं जिसमें कि अपन का पहला सिलेबल थेसिस होगा, दूसरा सिलेबल भी थेसिस होगा, मतलब अनस्ट्रेस होगा, और लास्ट वाला सिलेबल स्ट्रेस होगा, यानी इक्टस होगा। एग्जांपल लेकर आपको बता सकते हैं, जैसे इसको पढ़ेंगे रेफेरी, रेफेरी, ये दोनों का आराम से पढ़ें, लेकिन लास्ट वाला को री जोड़ दे के पढ़ रहे हैं, इसीलिए पहले ई पे आपका थेसिस आएगा, दूसरे ई पे भी थेसिस आएगा, और ये दोनों ई मिला के इक्टस प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए देखिए 3 सिलेबल है, 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, इसलिए ट्राइसिलेबिक हो गया। और ये किस प्रकार से है? पहले है थेसिस, फिर थेसिस, लास्ट में है आपका इक्टस, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा आपका एनापेस्टिक। सेम तरह से आता है आपका डेक्टाइलिक का। डेक्टाइलिक में बस उसका उल्टा हो जाता है, पहले आ जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग सिलेबल यानी स्ट्रेस सिलेबल, फिर बाकी बचा 2 सिलेबल आपका अनस्ट्रेस सिलेबल होगा, यानी थेसिस होगा दोनों। इसका भी एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, जैसे इस वर्ड को पढ़ेंगे तो रेफरेंस, रेफरेंस, इसमें जो ना लास्ट वाला ये कोई वोवेलिक साउंड नहीं दे रहा है, ये मतलब ये नहीं है कि जहाँ जहाँ वोवेल है वहाँ पर वोवेलिक साउंड आएगा ही, ये नेसेसरी नहीं है, बस आप उसको पढ़ के देखना है वहाँ पर वोवेलिक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे रेफरेंस, रेफरेंस, इसलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम देगी, दोनों कंपेयर में, इस दोनों एक कंपेयर में टाइम ज़्यादा लग रहा है पढ़ने में, या फिर थोड़ा देर जोड़ दे के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका इक्टस आएगा, और यहाँ पर ये दोनों ई पर आपका थेसिस बैठ जाएगा। तो इसलिए मतलब पहले इक्टस हुआ, बाद में दोनों थेसिस हुआ, तो यह आपका कैसा मतलब डेक्टाइलिक ट्राइसिलेबिक हो गया। डेक्टाइलिक ट्राइसिलेबिक मतलब ट्राइसिलेबिक फीट में इसका डेक्टाइलिक नाम होगा। इसी में आपका तीसरा आता है एम्फीब्रेइक। एम्फीब्रेइक ट्राइसिलेबिक का तीसरा मतलब एक सिलेबल है, इसका नाम आता है एम्फीब्रेइक। इसमें बस अलग होता है, इसमें पहले आपका अनस्ट्रेस होगा, दूसरा स्ट्रेस लेवल होगा, और तीसरा आपका अनस्ट्रेस होगा, यानी पहले आपका अनस्ट्रेस होगा, दूसरा स्ट्रेस होगा, तीसरा आपका फिर अनस्ट्रेस होगा। इसके लिए मतलब एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, इस वर्ड को जैसे पढ़ेंगे रेफरर, रेफरर, रेफरर,
इसी में मतलब पहला इस पर आ जाएगा आपका थक, इसके कंपेयर में कम पड़े तो इस पर थेसिस आएगा, इसके ज़्यादा लगा इस पर एक्टस आ जाएगा, और लास्ट में बचता है ई, इस पर रेफरर, तो इसके ई पे आपका थेसिस लग जाएगा। तो इसीलिए आपका पहले क्या है, पहले थेसिस है, फिर एक्टस है, फिर थेसिस है, तो इसका नाम आपका हो जाएगा एम्फिरेक। इसी में इस ऐसे पोएम में आता नहीं है ट्राइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक आता भी है तो हम उसको काट काट के डाइसिलेबिक में छांट के उसको मतलब मीटर उसका नाम लिख देते हैं, इसलिए आपको ट्राइसिलेबिक वाला में उतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक्सटेंशन का ये लास्ट पार्ट है जिसमें कि मतलब इरेगुलरिटी आ जाता है। डाइसिलेबिक फिट होता है ना, उसमें कहीं कहीं एक्टस पाया जाता है लेकिन थेसिस नहीं पाया जाता। उसी में मतलब इरेगुलरिटी 3 प्रकार का होता है डाइसिलेबिक। पहला को एसिफेलस बोलते हैं, तीसरा को कैटेलेक्टिक बोलते हैं, और दूसरा कैटेलेक्टिक बोलते हैं, और तीसरा को हाइपरमेट्रिक बोलते हैं। तो एसिफेलस मतलब तब कहा जाएगा वो डाइसिलेबिक में इरर जबकि मतलब आपका वर्ड दिया हुआ है लाइन, लेकिन उसका पहला फिट जो है, पहले फिट में थेसिस गायब रहेगा, सिर्फ एक्टस रहेगा लेकिन उसके साथ थेसिस नहीं रहेगा उस फिट के साथ, उसका एरर हो जाएगा आपका एसिफेलस। इसी तरह कैटेलेक्टिक में भी वही मतलब जो लाइन दिया हुआ है पोएम का, उसका जो लास्ट वाला जो मतलब फिट है उसमें एक्टस रहेगा लेकिन थेसिस गायब रहेगा। और तीसरा आपका आता है हाइपरमेट्रिक में आपका जो वर्स लाइन मतलब वर्स यानी लाइन जो दिया हुआ है उसमें जो मतलब जब करेंगे हम लोग उसमें मीटर का नाम लिखेंगे तो उसमें कहीं भी बीच में, शुरू में, अंतिम में एक एक्स्ट्रा थेसिस ऐड हो जाता है। थेसिस मतलब अनस्ट्रेस्ड सिलेबल ऐड हो जाता है। ऊपर वाला दोनों में आपका थेसिस यानी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल गायब रहता है, लेकिन हाइपरमेट्रिक वाला में कहीं भी शुरुआत, अंत या बीच में कहीं भी एक एक्स्ट्रा थेसिस यानी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल ऐड हो जाता है। बस यही 3 एरर था इसका। अब तीनों एरर पे आपको एक एक क्वेश्चन करवा के मतलब एग्जांपल दे देकर आपको दिखाते। ये एरर आपको ज़्यादातर मतलब क्वेश्चन मार्क वाला पोएम जो होगा उसमें दिखाई देगा। इससे पहले हम आपको बस एक रूल बता देना चाहते हैं कि 2 वर्ड को एक साथ जब पढ़ाया जाता है मतलब जब मतलब पढ़ते हैं तभी उसका एक्टस और थेसिस मिला के आप अपना मतलब एक फुट बना सकते हैं। अगर अलग अलग दोनों को पढ़ा जा रहा है, उस वर्ड को अलग और दूसरे वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ के पढ़ा जा रहा है, तो आप उसके और उसके एक्टस थेसिस मिला के फुट नहीं बना सकते। जैसे एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ पे है वे द वेसल अप, पहले वे पढ़े बाद में द वेसल अप, द को वेसल के साथ पढ़े, वे अकेला यहाँ पर पकड़ा गया है। तो वे है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर EIGS सिर्फ मतलब ई दोनों मिलके एक वोवेलिक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और वे द वेसल अप, यहाँ पर आपका वे द वेसल अप, तो यहाँ पर आपका एक्टस लगेगा, कहे कि इसके कंपेरिजन में यहाँ पर थोड़ा टाइम दे के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका एक्टस लगेगा, द पे आपका थेसिस लग जाएगा, वे सल अप। तो वे में इस पहला जो है वे सल, इसके कंपेरिजन इस पर ज़्यादा टाइम देख पा रहे हैं, इसीलिए इस पर आपका एक्टस हो जाएगा, इस पर आपका थेसिस हो जाएगा, तो इसीलिए अब लास्ट बचा है, इस पर आपका थेसिस एक्टस हो जाएगा। इसी तरह अब आप मतलब फुट बना लीजिए काट काट के, इसलिए बोले वे द वेसल अप। हम आपको बताएं ना, जब 2 वर्ड को एक साथ पढ़ेंगे तभी इसका एक्टस और थेसिस मिला के आप मतलब उसका फुट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वे को अकेला पढ़ा गया और इसके साथ कोई इसका थेसिस है नहीं, इसका थेसिस ले नहीं सकते हैं द का, क्योंकि इस वे के साथ द को नहीं पढ़ा गया, द को वेसल के साथ पढ़ा गया है, इसीलिए वे अकेला पढ़ जाएगा, तो इसलिए इसको अकेला छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपका हो गया ये द वेसल अप। और एक याद दिलाते हैं, जैसे कि मतलब यहाँ पर है कटिंग करना पड़ता है बीच में वर्ड से ही, डाइसिलेबिक है, इसका एक एक्टस इसके साथ जोड़ लेंगे, इसका थेसिस और ये एक्टस। लेकिन यहाँ पर कटिंग कहाँ से इसको काटेंगे ये जानना, जैसे पढ़ते कैसे हैं, द है यहाँ पर वे सल, पहले वे पढ़े तब सल पढ़े, तो वे के बाद ही कटेगा, ये थेसिस और एक्टस यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट के ये अपना एक फिट बना लेगा, यहाँ पर बच गया सल अप, ये दोनों मिलके अलग फिट बना लेगा। यहाँ पर आगे आपको जहाँ जहाँ एक्टस रहेगा ना उसको फिट एक गिनना है, यहाँ एक एक्टस है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, तो 1 फिट हो गया, 2 फिट हो गया, 3 फिट हो गया, 3 फिट हो गया। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए पहला वाला फिट में आपका सिर्फ एक्टस है लेकिन थेसिस नहीं है, यानी स्ट्रेस लेवल है, अनस्ट्रेस लेवल नहीं है, तो इसका लिए आपका नाम हम बताए थे अभी एसिफेलस होता है, एसिफेलस इसका एरर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एसिफेलस। और ये किस प्रकार का है, पहले थेसिस है फिर एक्टस है, पहले थेसिस है फिर एक्टस है, इसमें आपका हो जाएगा आयम्बिक, एसिफेलस आयम्बिक।
बिक कितना मीटर है, 3 है, तो आयम्बिक ट्रीमीटर हो जाएगा। एसिफिलस आयम्बिक ट्रीमीटर। ये हम आपको कैटेलिटिक का एरर बता रहे हैं। लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज स्विफ्ट। यहाँ पर इसका इज टाइम के साथ पढ़ाएगा, लेकिन ये स्विफ्ट अकेले यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, तो इसलिए शुरू से बनाते हैं। लाइफ इज, ये दोनों कंपेयर में इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिए, इसको कम दिए, इसलिए यहाँ पर आपको इक्टस पड़ेगा और यहाँ पर आपका थेसिस पड़ेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा शॉर्ट एंड, शॉर्ट पे आपका मतलब शॉर्ट एंड, इसके कंपेयर में इसको ज़्यादा पड़े, इसलिए यहाँ पर आपका इक्टस लगेगा, यहाँ पर आपका ए पे थेसिस लगेगा। ठीक उसी तरह से फिर टाइम इज, टाइम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लिए, इसीलिए टाइम के आई वाला पे इक्टस लगेगा, इज के आई पे थेसिस लगेगा। यहाँ पर बचा स्विफ्ट, अकेला रह गया स्विफ्ट, थोड़ा देर दे रहे हैं इसमें आई पे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ इक्टस रह जाएगा। फिर उसी तरह से अपना फिट बनाते हैं डिवाइड कर करके, तो इक्टस और थेसिस ये दोनों मिलकर बना सकता है, कि लाइफ इज एक साथ करके इसको पढ़ें। ठीक, तो ये दोनों मिलके आपका बना लेगा एक फिट। फिर शॉर्ट ये दोनों मिलके एक फिट बना लेगा, फिर ये दोनों मिलके अपना एक फिट बना लेगा। लेकिन ये अकेला देखिए स्विफ्ट में सिर्फ इक्टस रह गया, लेकिन थेसिस इसके साथ नहीं है। तो आपको बताए थे जिस मतलब लाइन में थेसिस लास्ट से मिसिंग रहता है तो वो कैटेलिटिक टाइप का एरर होता है। यहाँ पे है कैटेलिटिक टाइप का एरर होता है, तो उसके लिए आपको मतलब नेमिंग लिखना पड़ेगा। नेमिंग लिखने के सबसे पहले शुरुआत में आपको लिखना पड़ेगा इसका कैटेलिटिक लिखना पड़ेगा। फिर ये किस प्रकार का है, आयम्बिक है या ट्रोकेक है, तो इसके लिए जाने के लिए पहले देखिए, पहले इक्टस है, फिर थेसिस है, स्ट्रेस है, फिर अनस्ट्रेस, स्ट्रेस हो अनस्ट्रेस हो, इसके लिए हम आपको बताए हैं ट्रोकेक होता है। तो कैटेलिटिक ट्रोकेक, और यहाँ पर कितने मतलब मीटर हुए हैं, मतलब कितने पार्ट हुए हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। ट्रोकेक टेट्रामीटर हो जाएगा। 4 के लिए हम बताएं आपको टेट्रामीटर होता है, यही इसका नेमिंग है। और इसका एक लास्ट एरर है हाइपरमेट्रिक, जिसमें हम आपको बताएं कि कहीं भी एक एक्स्ट्रा थेसिस आ जाता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस लाइन को पढ़ेंगे, ऑन द होपलेस फ्यूचर पॉन्डरिंग है, यहाँ पर हम आपको एक थेसिस लगा लगा के दिखाते हैं। ऑन द, इसके कंपेयर में एक वाला कंपेयर में इसको ज़्यादा देर के लिए पढ़े, इसलिए यहाँ पर आपका इक्टस आएगा और इस पर थेसिस आएगा। ठीक उसी रंग एक्स्ट्रा थेसिस का मतलब रिदम चलते रहेगा, इसीलिए होपलेस, तो होप के ओ पे आपका लेस वाला हम ज़्यादा देर के लिए इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए इस ओ पे इक्टस आएगा और लेस के ई पर आपका थेसिस आएगा। ठीक से उसी ढंग से फ्यूचर, ई वाला यू से ज़्यादा इस पर पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, इसलिए इस पर इक्टस आएगा, इसके यू पर थेसिस आएगा। लेकिन यहाँ ई यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं कर रहा वोवेल साउंड, इसलिए इसको दिमाग में ना लाएं सॉरी। यहाँ पर फिर पॉन्डरिंग, तो पॉन्डरिंग में आपका इसके कंपेयर में इसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका इक्टस आ जाएगा और ये वाला पर आपका थेसिस आ जाएगा। यहाँ पर एक और रिंग है, रिंग दीर्घिकार है, दीर्घिकार लिखिएगा तो आपको दीर्घिकार आएगा। रिंग थोड़ा देर के लिए पढ़े, यहाँ पर आपका एक इक्टस आ जाएगा। अब हम सीधा यहाँ पे करेंगे कि फुट बना लेंगे इसको, मतलब डिवाइड कर करके। तो एक इक्टस थेसिस मिलके फुट बनाता है डायस्लेविक, ज़्यादातर डायस्लेविक हमको पढ़ना है, डायस्लेविक बस वो एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिए थे, मैक्सिमम वही पढ़ना है। और मैक्सिमम हम लोग को आयम्बिक ही पढ़ना है। ट्रोके के एग्जाम्पल में देख रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम आयम्बिक वाला ही आता है। और यहाँ पर हम इसको करते हैं डिवाइड, तो ये दोनों मिलके 1 फुट बना लेगा। फिर ये एक वर्ड में है, ये है तो वर्ड के बाद इसको काट देंगे, 1 फुट बन जाएगा। ये दोनों एक वर्ड में है, फिर ये बना देगा। यहाँ पर पॉन्डर सॉरी, यहाँ पर है लास्ट पॉन्डरिंग, इसीलिए ERING लास्ट में पढ़े, लेकिन पॉन्डर के बाद ING पढ़े, इसलिए काटेंगे इसको फिट बनाने के लिए। दो ही हमको चाहिए, एक चाहिए इक्टस, दूसरा चाहिए थेसिस। इसको काट आर के बाद ये ऐसे कट जाएगा तो आपका, लेकिन लास्ट में देखिए आपको एक थेसिस यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल गया। तो हाइपरमेट्रिक यही कहता है कि आपको शुरू अंत बीच या कहीं अंतिम में भी कहीं भी आपको एक्स्ट्रा थेसिस मिल जाता है तो उसका नाम आपका हाइपरमेट्रिक। तो इसका नाम लिखने के लिए बस वही हाइपरमेट्रिक से स्टार्ट करेंगे, तो हाइपरमेट्रिक हो जाएगा। और इसके बाद आपका मतलब ये कौन सा मतलब थी है, आयम्बिक है कि ट्रोकेक है, ये देखने के लिए उसका देखते हैं क्या चीज़ से चालू है। पहले देखिए स्ट्रेस लेवल, फिर अनस्ट्रेस है, मतलब पहले इक्टस है, फिर थेसिस है, इक्टस है, थेसिस है, इक्टस थेसिस, इक्टस थेसिस, इक्टस थेसिस कर करके जो फुट बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोकेक बोलते हैं। पहले बता चुके हैं, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा।
तो इसको हम लिख देंगे तो हाइपरमेट्रिक हो जाएगा। ट्रोकेक है तो ट्रोकेक लिख देंगे। और कितने मीटर है, कितने बार बना है, 1 2 3 और 4। इसको आप मत गिन लीजिएगा, क्या कि हम बता चुके हैं पहले, जहाँ जहाँ इक्टस रहता है वही मतलब गिनाया जाता है मीटर में। तो इसमें इक्टस है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। काउंटिंग जो होता है फीट का वो आप इक्टस के अनुसार होता है, इसमें इक्टस नहीं था, इसीलिए इस पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। बस इसका हाइपरमेट्रिक करने के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थेसिस वाला वर्ड हमको जोड़ना पड़ा, इसलिए यहाँ जोड़े। इसलिए नेमिंग में इसको नहीं जानेंगे, ट्रोकेक हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 4 है तो टेट्रामीटर हो जाएगा फिर से। तो अब हम लोग का एक्सटेंशन का पूरा पार्ट ख़त्म होता है। आप ये पेज को अच्छे तरह से देख सकते हैं, ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, इसी से मैंने आपको सब कुछ बताया है। अगर आपके यूट्यूब पे सही से दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आगे आपको काम आएगा बहुत। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मतलब इसका एग्जांपल बहुत सारा 10-12 एग्जांपल अच्छा जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे कैसे होगा। आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा उस पर। तो इस वीडियो में इतना ही फ़िलहाल, तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।